जय हिंद। आइए, जैसे हम आप सबने देखा था पीछे अलंकार की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने देखा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बाद हमने सीख लिया था, अनुप्रास अलंकार के बाद हम सीखते हैं अगला अलंकार, इसका नाम है यमक अलंकार। आइए यमक अलंकार की बात कर लेते हैं। तो जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है, यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है दो या जोड़ा। ठीक है, दो या जोड़ा, इससे आप कह देते हैं यमक अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो या जोड़ा। इनको आप जानते हैं। जिनमें से यमक अलंकार का इंपॉर्टेंट सवाल है क्या होता है, तो यमक अलंकार ठीक जो है ये आपका लाटानुप्रास अलंकार का उल्टा होता है। इसका उल्टा होता है लाटानुप्रास अलंकार का। जो यमक अलंकार है, यमक अलंकार लाटानुप्रास अलंकार का उल्टा होता है। चाहे उल्टा कहा जाए, चाहे विपरीत कहा जाए, चाहे विरुद्धार्थी कहा जाए, ठीक, कुछ भी कहा जाए, तो आप याद रखे रहेंगे यमक अलंकार का ठीक उल्टा कौन होता है, उसका नाम है लाटानुप्रास अलंकार, या लाटानुप्रास का ठीक उल्टा यमक अलंकार। आप जानते हैं। जैसे इसकी परिभाषा के रूप में हम बात करते हैं, यमक अलंकार की विशेषता ये होती है कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, यानी कई बार आए, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन जो आप बात कर लेते हैं लाटानुप्रास की विशेषता, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, हर बार उसके अर्थ वही होते हैं। लेकिन इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे देखते हैं, लिखा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हैं। या कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, आगे है वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। ठीक, मतलब एक कनक का अर्थ जो है धतूरा हो जाएगा। क्या? धतूरा। याद रखेंगे, एक कनक का अर्थ है धतूरा, मतलब कोई व्यक्ति अगर धतूरा खा लेता है तो बौरा जाता है। ठीक, और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण, सोना, यानी कोई भी व्यक्ति जैसे निर्धन व्यक्ति, उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन अगर वो इकट्ठा धन या सोना आदि चीजें पा जाता है, इन धन संपत्ति पा जाता है, तो वो तब भी वो जो है बौरा जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। इसका शाब्दिक अर्थ यही है। अगला, 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती थी, यानी माँ सीता की बात की गई है। पहले जो है वह 3 बार खाती थी। 3 बेर का मतलब, यहाँ बेर का, एक बेर का मतलब है पहाड़। क्या नाम है? पहाड़। यानी पहले जब राजमहल में थी तो वो 3 बार भोजन करती थी। अब 3 बेर खाती, यानी जब श्री रामचंद्र के साथ वन में गई थी तब जो है वो 3 बेर खा करके दिन बिताती थी। ठीक है, तो एक बेर का जो अर्थ है, एक बेर का अर्थ है पहाड़, और दूसरे बेर का अर्थ है जो है आप जानते हैं, उसका नाम है बैर। बेर नाम का एक, जिसको बैरी कहते हैं, ना, आप जानते हैं। अगला, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा का मतलब काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा का मतलब काली मतलब काली, और घटा का मतलब बादल। ठीक है, यानी जो बादल है काले बादल, एक घटा का मतलब काले बादल, दूसरा घमंड घटा, घटा का मतलब एक, घटा का मतलब है कम होना। क्या होना? कम होना। अगला, कहे कवि बेनी। बेनी का मतलब, एक बेनी का मतलब है कई बेनी, मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी, आप जानते हैं। दूसरा, बेनी व्याल की चतुराई लेनी। ठीक, दूसरे बेनी का मतलब है चोटी, अर्थात किसी स्त्री की चोटियां जो है इस प्रकार से लगती ही मानो व्याल मतलब सांप, जैसे मानो जो है सांप लटके हो, है ना, ये आप जानते हैं। तो इसमें से एक बेनी का मतलब महाकई बेनी है, एक बेनी का मतलब जो है आपका चोटी है, आप जानते हैं। देखते हैं अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कहा गया सारंग ले, सारंग लय, सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। यहाँ हम सारंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ इस सारंग का मतलब सारंग लय, सारंग चली, इस सारंग का मतलब होता है युवती। क्या नाम है? युवती। यानी इस सारंग का मतलब युवती, इस सारंग का मतलब दीपक। यानी एक युवती दीपक लेकर चली, कई सारंग की ओट। कई सारंग का मतलब होता है परत, यानी पट माने कपड़ा, यानी कपड़े ही कई जो है कुल मिलाकर के कपड़ों के पट में, यानी कपड़े से ढक करके। आगे, सारंग झीनो पाई के, एक सारंग का मतलब होता है हवा। सारंग झीनो पाई के, सारंग कही गई चोट, मतलब सारंग का मतलब हवा। आप देखेंगे, कह सकते हैं कि एक युवती दीपक लेकर के चली और
एक युवती दीपक लेकर के चली कपड़े की कई परतों में ढककर, और लेकिन हवा रास्ता थोड़ा सा पा करके सारंग कई गई चोट, मतलब सारंग का मतलब दीपक को क्या कर गई, बुझा गई दीपक। तो मतलब हम देख सकते हैं यहाँ सारंग का मतलब बहुत सारे अर्थ हैं। एक सारंग का मतलब युवती भी है, सारंग का अर्थ दीपक भी है, सारंग का अर्थ पट भी है, और सारंग का मतलब हवा भी है, सारंग का मतलब दीपक। तो ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हैं। इस प्रकार से यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। इसे आप याद रख लेंगे। अगला, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी मुझे किसके लिए सजना है, तो सजना का मतलब सजना यानी सजना संवरना, आप जानते हैं, यानी इस प्रकार का वेशभूषा धारण करना जिससे हम अच्छे लगे ना, ये अच्छी लगे। सजना है मुझे किसके लिए, सजना के लिए। एक सजना का मतलब होता है पति, ठीक, आप जानते रहेंगे। तो ये जो है ऐसे अलंकार क्या हो जाएंगे, यमक अलंकार। मतलब जहां पर एक ही शब्द कई बार आए, हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। हम उम्मीद करते हैं ये सब आपको भैया समझ में आया होगा। आइए अब हम अगले अलंकार की बात कर लेते हैं।